दोस्तों, यूक्रेन पर ट्रंप की थोड़ी बातचीत हुई और उसके बाद पुतिन की जीत और भारत की समझदारी हुई, ऐसी घटना घटी और उसकी चर्चा हो रही। यूक्रेन पर ट्रंप ने कुछ बातचीत की होगी वो, लेकिन उसमें पुतिन की जीत हुई और भारत ने समझदारी दिखाई और इसकी थोड़ी चर्चा हो रही। अभी अभी बने हैं राष्ट्रपति ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अपने चुनावी कैंपेन में, चुनावी अभियान में कहा था कि अगर वह दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो रूस और यूक्रेन की जंग एक दिन में खत्म करा देंगे। ऐसा उन्होंने कहा था 2019 के इलेक्शन में। तो ट्रंप के इस बयान पर तब संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने कहा था, उस वक्त संयुक्त राष्ट्र के रूस के राजदूत ने कहा था कि यह संभव नहीं है। ऐसा कहा था जब ट्रंप ने ऐसा कहा था तब। अब संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशंस में रूस के राजदूत वेसिली नेम्बेजिया ने कहा था, यूक्रेन संकट का समाधान कोई एक दिन में नहीं हो सकता है। उन्होंने ये कहा था कि यूक्रेन संकट जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसका समाधान कोई एक दिन में नहीं हो सकता है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन पर हमला ही नहीं करता। वो अपनी इमेज बना रहे थे कि रूस पर उनका कितना काबू है, रूस उनकी बात कितनी मानता है। ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे थे ट्रंप। उन्होंने ये भी यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन पर हमला न करता। ट्रंप दुनिया के दो बड़े टकराव का समाधान बिल्कुल अलग तरह से पेश कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप है ना, दुनिया के दो बड़े टकराव का समाधान बिल्कुल अलग तरह से पेश कर रहे हैं। समाधान तो कर रहे हैं लेकिन अलग तरह से पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। यूक्रेन और रूस की जंग खत्म कराने के लिए ट्रंप पुतिन के प्रति नरमी दिखा रहे। इससे ये तो साबित हो जाता है कि ट्रंप की पुतिन पर कितनी चलती है। तो दूसरी तरफ पैलेस्टीन की उम्मीदों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप पुतिन के प्रति थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ फलस्तीनियों की उम्मीदों पर, पैलेस्टाइन जो है उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। ये सब कुछ एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आपको बता दूं। अब ट्रंप गजा पट्टी जो है उसकी पूरी आबादी को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल पैलेस्टाइन है और गाजा स्ट्रिप है, उसकी जो आबादी है उसको कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इन दोनों मामलों में, एक पहला मामला रूस यूक्रेन संकट, दूसरा इजराइल पैलेस्टाइन, इन दोनों मामलों में यूरोप के कई बड़े देशों का रुख ट्रंप से अलग है। दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन चाहते हैं कि पुतिन को लेकर सख्ती हो और फलस्तीनियों के मामले में इजराइल पर दबाव बनाया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अमेरिका हमेशा इजराइल के सपोर्ट में रहा है और इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज के बीच तनातनी बनी रहती है, संबंध अच्छे नहीं है। इसलिए यूरोप के 3 देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ये चाहते हैं कि पुतिन को लेकर सख्ती हो, यानी यूक्रेन पर से सब कुछ हटा लिया जाए, अब बंद कर दिया जाए सब कुछ खेल। लेकिन पैलेस्टाइन के मामले में इजराइल पर दबाव बनाए रखे, ऐसा मानते हैं वो लोग, ऐसा करना चाहते हैं। अब ट्रंप ने बुधवार को
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की। व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप ने इस बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, रूस के राष्ट्रपति से हमारी अभी लंबी और ठोस बातचीत हुई। हम दोनों इस बात से सहमत थे कि रूस यूक्रेन जंग में हो रही लाखों मौतों को रोकने की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने कि अभी अभी बातचीत हुई फोन पर व्लादिमीर पुतिन से मेरी, ट्रंप ऐसा कहते हैं, और हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि रशिया यूक्रेन वॉर में हो रही लाखों लोगों की मौत को रोकने की जरूरत है। ट्रंप ने आगे कहा, हम दोनों साथ काम करने पर राजी हुए हैं और एक दूसरे के यहाँ जाने पर भी सहमति बनी है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि यूक्रेन को लेकर बातचीत जल्द शुरू होनी चाहिए। यूक्रेन को लेकर जल्दी से जल्दी बातचीत शुरू होनी चाहिए, ऐसी भी सहमति बनी है उसमें। अगर मैं राष्ट्रपति होता, एक दूसरी चीज, यूक्रेन और रूस की जंग में लाखों लोगों की मौत दोस्तों हो चुकी। और ट्रंप आगे कहते हैं, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध शुरू ही नहीं होता, लेकिन युद्ध हुआ, इसलिए अब रोकना होगा। मैं इस बातचीत के लिए युद्ध को रोकने की बातचीत के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देना चाहता। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, दोनों व्लादिमीर है, उसके बाद उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति। ज़ेलेंस्की से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, अब मीडिया तो रिपोर्ट ले रही थी कि आपकी किससे बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, ये सब कुछ। तो बाद में ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने के बाद ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पुतिन की तरह शांति चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रूस और यूक्रेन की जंग का अंत हो। अब ट्रंप और पुतिन की बातचीत को यूक्रेन के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। ट्रंप की बातचीत के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, उससे स्पष्ट है कि यूक्रेन के लिए चीजें आसान नहीं रहेगी। बुधवार को पीट हेगसेथ ने ब्रसल्स में आयोजित डिफेंस समिट में कहा, ब्रसल्स में आयोजित की गई डिफेंस समिट में कहा है बुधवार को पीट हेगसेथ ने, आपकी तरह हम भी एक संप्रभु और संपन्न यूक्रेन चाहते हैं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले यूक्रेन की जो सीमा थी उसे वापस हासिल करना हकीकत से परे है। इस वास्तविक लक्ष्य के पीछे भागने से युद्ध तो लंबा खींचेगा ही। इस वास्तविकता से के पीछे भागने से तो लंबा युद्ध खींचेगा ही, भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब रूस ने मार्च 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया को खुद में मिला लिया था दोस्तों, 2014 में। तब क्राइमिया में रूस समर्थक अलगाववादियों ने यूक्रेन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। यूक्रेन के अभी 20% भूभाग पर रूस का नियंत्रण है। इसमें मुख्य रूप से यूक्रेन के पूर्वी
और दक्षिणी इलाके शामिल है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके शामिल है। अब पीट हेगसेथ ने कहा कि स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि सुरक्षा की गारंटी हो और फिर से जंग शुरू ना हो। पीट हेगसेथ ने यह भी कहा आगे कि यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की सदस्यता देने से कोई ठोस समाधान नहीं मिलेगा। नेटो की कोई सदस्यता देने से कोई ठोस समाधान नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने पीट हेगसेथ ने कहा। यानी ट्रंप प्रशासन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुतिन को 2 छूट देने के लिए तैयार है। पहला ये है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुतिन को 2 छूट देने के लिए तैयार है कि पहला ये कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। दूसरा ये कि यूक्रेन को क्राइमिया नहीं मिलेगा। यूक्रेन को क्राइमिया नहीं मिलेगा। अब ये सब कुछ ये कर रहे हैं, क्या अंत आता है। एक वीडियो मैंने बताया था कि अंत भला तो सब भला, इसी तरह अंत भला तो सब भला। दोस्तों अब यहाँ ये बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति बाइडेन रूस के खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहे थे रूस के खिलाफ, और पुतिन ने बात करने के लिए तैयार नहीं थे, पुतिन से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे और रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध भी लगा रहे थे। अब बाइडेन यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद भी दे रहे थे बाइडेन, लेकिन ट्रंप का रुख बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि बाइडेन दूसरे देशों पर भी रूस से संबंध तोड़ने का दबाव बना रहे थे। दूसरे देशों से भी रूस के साथ संबंध तोड़ने का दबाव बना रहे थे राष्ट्रपति बाइडेन। अब इसमें ट्रंप का यह रुख क्या पुतिन की जीत है? ट्रंप इस तरह का रुख अपना रहे हैं, जैसे मैंने आगे रामायण कथा सुनाई आपको, उसके हिसाब से क्या ये ट्रंप के द्वारा जो कुछ भी हुआ इसके कारण ये क्या पुतिन की जीत है? ये एक सवाल है। अब दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में, रिसर्च सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं इसके बारे में कि निश्चित रूप से यह पुतिन की जीत है। जिन चीजों पर पुतिन अड़े हुए थे उन सारी चीजों पर अमेरिका अब सहमत है। अब यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, इसके लिए अमेरिका तैयार है। क्राइमिया यूक्रेन के पास नहीं आएगा, इसके लिए भी ट्रंप तैयार है। यहाँ तक कि ट्रंप यूक्रेन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से मिनरल्स हासिल किया जा सके। अब तो ट्रंप पुतिन के बदले यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे राजन कुमार कहते हैं कि ट्रंप पुतिन के बदले यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप यूक्रेन से डील करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां से मिनरल्स यानी पेट्रोलियम जो आता है वो रिसोर्सेज हासिल किया जा सके। यानी ये तो साला बिजनेसमैन निकला। क्राइमिया यूक्रेन का शोषण हो रहा है और बड़े सुपर पावर रूस और अमेरिका दोनों मिली भगत कर रहे हैं। अब भारत ने भी इसमें समझदारी थोड़ी दिखाई है, उसके बारे में आगे बात करता हूं। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं आगे थोड़ा कि ट्रंप के इस रुख से यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या राजन कुमार कहते हैं कि ट्रंप के इस रुख से यूरोप के देश, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया
खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरे मामले में अमेरिका की विश्वसनीयता कम हुई है, क्योंकि मिली भगत है दोनों सुपर पावर की। अब अमेरिका पर भरोसा कौन करेगा, ये एक सवाल है। फ्रांस और जर्मनी को अब समझने में नहीं आ रहा है होगा कि क्या किया जाए। यानी आधी दुनिया तो उन दोनों के खिलाफ है। अब बिना अमेरिका समर्थन के यूक्रेन टिक नहीं पाएगा। अमेरिकी समर्थन के बिना यूक्रेन कभी टिक नहीं पाएगा। बिना अमेरिकी अब फ्रांस और जर्मनी भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस मामले में, क्योंकि यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप के देश उनके साथ हो गए। ये तो स्वाभाविक बात है दोस्तों। अब यहाँ तक कि नेटो भी बंट जाएगा। ये सारा का सारा डिसीजन ऐसा लिया गया है। बाकी अंत भला तो सब भला। अब लोगों को लग रहा होगा कि भारत ने रूस के मामले में बाइडेन के दबाव को खारिज कर बहुत ही समझदारी भरा फैसला किया था। अब लोगों को लग रहा होगा कि भारत ने रूस के मामले में बाइडेन के जो दबाव था पुतिन पर, रूस पर, उसको खारिज करते हुए बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया था भारत ने। यानी पुतिन के साथ खड़े हुए थे भारत के प्रधानमंत्री। अगर भारत बाइडेन के दबाव में झुक गया होता तो आजमाया हुआ दोस्त खो देता। अगर भारत बाइडेन के उस दबाव में अमेरिका के सामने झुक गया होता तो एक आजमाया हुआ दोस्त खो देता। यानी भारत का दोस्त रहा है रूस, और भारत एक अपना दोस्त खो देता जिसका इस्तेमाल भी हमने किया है। लेकिन अमेरिका ने कोई इतनी लंबी हमारी मदद नहीं की है दोस्त। अब डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं जॉन बोल्टन। उन्होंने CNN से कहा है, CNN अमेरिका की न्यूज चैनल है, उससे कहा है कि पुतिन ज़ेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते थे। व्लादिमीर पुतिन है ना, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ ठोस नतीजे यही से निकलने हैं। कुछ ठोस नतीजे यही से निकलने हैं। मुझे लगता है कि पुतिन बिल्कुल सही थे इस मामले में। ये जॉन बोल्टन का कहना है। अब एक अंग्रेजी अखबार, उसके अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जोनी ने लिखा है, बुधवार को दो चीजें हुई। बुधवार को ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और पीट हेगसेथ ने यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप को संबोधित किया। दो अमेरिकन थे, ट्रंप और पीट हेगसेथ। इसमें ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और पीट हेगसेथ ने यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप को संबोधित किया। अगर आप दोनों चीजों को जोड़कर देखेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि यूक्रेन किस ओर जा रहा है। अगर आप उन दोनों स्थितियों को देखेंगे तो अब हाल तक ज़ेलेंस्की का रुख यही था कि शांति तभी संभव है जब रूस क्राइमिया समेत यूक्रेन के सभी इलाकों में अपना कब्जा खत्म करेगा। और जोनी ने आगे लिखा है, इससे पहले ज़ेलेंस्की ने 10 बिंदुओं वाला फॉर्मूला प्रसारित किया था। इसमें यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उन सभी इलाकों से पीछे हटना और यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देना। यूक्रेन की इस मांग का
अमेरिका और यूरोप समर्थन कर रहे थे। ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन को एक साथ कई झटके लगे ट्रंप की जीत के बाद, क्योंकि उस वक्त अमेरिका यूक्रेन के साथ था, लेकिन अब अमेरिका रूस के साथ है। तो इस तरह दो गेंडे लड़ा रहे हैं और बीच में ऊंट की पिसाई हो रही है, ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो यूक्रेन युद्ध के मैदान में भी मुंह की खाने लगा। यूक्रेन युद्ध के मैदान में नहीं टिक पाता है दोस्तों, क्योंकि रशिया एक मिलिट्री पावर है। तो युद्ध के मैदान में भी मुंह की खाने लगा और ज़ेलेंस्की ने लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब है कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उन पर बना रहेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध रोकने की बात करने लगी। यूक्रेन के मैदान में जब मुंह की खाने लगा और ज़ेलेंस्की ने लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब वहां पर ये जो वास्तविक लाइन ऑफ कंट्रोल है वो नहीं, इसका मतलब ये है कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उन पर बना रहेगा, वहां पर स्टॉप कर दिया जाए, ऐसा युद्ध को रोकने की बात करने लगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब पुतिन इतने छोटी सी कदम से, इतने भर से छोटे से मान जाएंगे, ये भी एक सवाल है। अब स्टैनली जोनी ने लिखा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत तो हुई है। ट्रंप ने कहा है कि वह जल्दी ही युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से सीधे बात करेंगे। अब ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन सभी तरह की अमेरिकी मदद के लिए भुगतान करेगा। यूक्रेन इसका भुगतान अपने प्राकृतिक संसाधनों के जरिए करेगा। ये भी साला बिजनेसमैन निकला। अब रूस और यूक्रेन दोनों के बीच जंग हुई है, उसमें काफी सारा नुकसान दोस्तों यूक्रेन ने उठाया है। और अमेरिका से जो एड आई थी जो बाइडेन के वक्त, उसका भुगतान करने के लिए ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप पूरा का पूरा देश हम खरीदना चाहते हैं आपका। अब ये यार कोई ठोस समाधान है? आप बताइए। मैं तो निष्पक्ष किसी भी देश या मेरे राष्ट्र की बात करो, निष्पक्ष हमेशा बात रखता हूँ कि ये क्या यार इस तरह का समाधान होता है युद्ध का? लेकिन पता नहीं क्यों, कैसी मजबूरी है इनकी। अब ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन सभी मदद के लिए भुगतान करेगा। यूक्रेन इसका भुगतान अपने प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए करेगा। यानी जैसे इसका मतलब यह है कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद अब बंद हो गई है। ये तो तय हुआ ना। अब यूक्रेन बिना अमेरिकी मदद के रूस से नहीं लड़ सकता है। ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये हथकंडा अपनाया है कि अमेरिका मदद बंद कर दो यूक्रेन की, तभी युद्ध खत्म होगा और पुतिन की सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी और युद्ध खत्म हो जाएगा। मतलब दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप ने किया। पॉलिटिक्स ये होता है दोस्तों। अब बिना अमेरिकी एड के तो लड़ नहीं सकता, तो ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए सीधे पुतिन से बात करेंगे। यूक्रेन ने जो इलाके रूस के हाथों गवा दिए हैं, यूक्रेन ने, वे वापस तो नहीं मिलेंगे और पुतिन की ख्वाहिशें भी पूरी हो गई है। मतलब ट्रंप भी पुतिन की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। करने दो भैया। अब यूक्रेन ने जो गंवा दिया है वे वापस तो नहीं मिलेगा। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनने जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को कोई सुरक्षा गारंटी भी नहीं देने जा रहा है दोस्तों, सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं देने जा रहा है।
लेकिन जापान को दी थी उन्होंने कि आप अब मिलिट्री पर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब कभी भी आप के जापान पर कोई भी आएगी आफत तो हम मदद करेंगे। इस तरह का प्रस्ताव रखा, ट्रीटी साइन हुई और सब कुछ हुआ। उसके कारण जापान तो दोस्तों विकसित हो गया, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन को अलग कर दिया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, जैसे कि कोई मदद भी नहीं देना है और उनके पास जो है वो भी खींच लो और भिखारी बना दो। इस तरह का हो रहा है दोस्तों। तो ये है ट्रंप। अब यूक्रेन नेटो का सदस्य भी नहीं बनता है, और दूसरी चीज यूक्रेन को कोई सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देते हैं। यानी कभी भी रूस यूक्रेन पर कुछ भी कर सकता है। अब क्या पुतिन क्राइमिया पर कब्जा और यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाने भर से जंग खत्म कर देंगे? पुतिन क्राइमिया पर कब्जा, ये तो हो गया, क्राइमिया उनका हो गया। दूसरी चीज यूक्रेन को नेटो का सदस्य न बनाना, ये भी हो गया। लेकिन इससे जंग खत्म कर देंगे व्लादिमीर पुतिन। और मैं तो चाहता हूँ यार कि क्यों ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जाए। व्लादिमीर जेलेंस्की को मैं अगर मैसेज पहुंचे तो पहुंचा देना कि मैं कहना चाहता हूँ, सौंप दो रूस को आपका यूक्रेन, कि ये लो आपके हाथ में। दूसरा क्या, जीवित रहना ये मायने रखता है ना। लेकिन पॉलिटिशियन होते हैं ना दोस्तों, वो गद्दी संभालने के लिए ये सब कुछ करते। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूस और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर संजय कुमार पांडे कहते हैं कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अपने बहुत सैनिक गंवाए हैं। मुझे नहीं लगता कि पुतिन इतने भर से मान जाएंगे। इतना जो कुछ भी अमेरिका ने किया, ये सब कुछ ट्रंप का भी एक तरह का ये सब कुछ दुनिया को दिखावा है कि ट्रंप ने युद्ध बंद करवा दिया, यानी अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए। और उसमें उनका बिजनेस भी है कि नेचुरल रिसोर्सेज दे दो हमें, और जो हमने एड दी है, आपको मदद दी है, उसका भुगतान कर दो। यानी अब जो यूक्रेन है उनको भिखारी बनाने की कोशिशें हो रही है। अब उन्हें तो नहीं लगता कि इतने भर से पुतिन मान जाएंगे। फरवरी 2022 उसके बाद से यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है दोस्तों, फरवरी 2022 के बाद से। अब प्रोफेसर पांडे आगे कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि पुतिन इन इलाकों को इतनी आसानी से यूक्रेन के हवाले कर देंगे। रूस के लोग भी देख रहे हैं कि जिस युद्ध में हजारों की संख्या में लोगों ने जान गंवाई, उससे हासिल क्या हुआ। मैं भी ये पूछा, नेटो का सदस्य तो यूक्रेन पहले भी नहीं था, और क्राइमिया भी पहले से ही रूस के कब्जे में था, ये तो था ही। तो ऐसे में हासिल तो वही 20% हिस्सा है। हासिल क्या हुआ रूस को? यूक्रेन को तो बेचारे को कुछ नहीं, लेकिन रूस को जो 20% फरवरी 2022 के बाद से जो 20% जमीन पर कब्जा किया है वो हासिल हुआ। और रूस के पास दोस्तों जमीन की कोई कमी है ये, लेकिन ये सब कुछ चलता रहता है। अब भारत इतना छोटा देश है, फिर भी छोटा तो नहीं है, फिर भी POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ने कई सारे अक्साई चीन और कई सारे दबा दिए हैं, पचा दी है जमीन। लेकिन भारत अब शांत बैठा है, विकास की ओर देख रहा है। उसके बाद संभाल लेंगे, मोदी जी है। अब अमेरिका में सरकारें बदलती है तो वहाँ की विदेश नीति भी कई बार पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसे में दुनिया के कई देशों के लिए अमेरिका के साथ जाना जटिलताओं से भरा रहता है दोस्तों। फरवरी 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया
तो भारत पर भी दबाव था कि रूस से संबंध सीमित करे, ऐसा भारत पर दबाव था और पश्चिम के प्रतिबंधों में शामिल हो जाए, लेकिन मोदी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था उस वक्त। अब यहाँ तक कि यूक्रेन रूस जंग में भारत का रूस से द्विपक्षीय व्यापार 60 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। अब भारत भी कोई इसमें दोस्तों है ना, पर्सनल केमिस्ट्री नहीं होती, इसमें हर देश अपना स्वार्थ देखता है और वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। तो द्विपक्षीय व्यापार रूस भारत के साथ और भारत रूस के साथ 60 अरब डॉलर से भी ऊपर चला गया। भारत ने रूस से एनर्जी आयात करना शुरू किया उस वक्त, क्योंकि रूस डिस्काउंट दे रहा था। अमेरिका ने दबाव बनाया, लेकिन भारत ने रूस से अपने ऐतिहासिक संबंधों को जारी रखा। अब देखो दोस्तों, भारत को जहां फायदा दिखा वहां पर गया, जैसे अमेरिका करता है। जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले, अमेरिका ने यूक्रेन को मदद दी, अब कहते हैं कि वापस दे दो सब कुछ, और नहीं है तो पूरे के पूरे नेचुरल रिसोर्सेज दे दो। और दो सुपर पावर रूस और अमेरिका दोनों अपनी मिली भगत कर रहे हैं, और उसमें भी अमेरिका का निहित स्वार्थ है दोस्तों। और वो ऐसा भी करना चाहते हैं कि अमेरिका ने युद्ध बंद करवा दिया, ऐसा ये अपने स्वार्थ देख रहे हैं। तो भारत ने भी उस वक्त अपना स्वार्थ देखा, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया। दूसरी चीज, ये मोदी है दोस्तों, इंटेलिजेंट तेज दिमाग है उसका, तो उसने दबाव बनाया अमेरिका ने भारत पर, लेकिन भारत ने रूस से अपने ऐतिहासिक संबंध जारी रखे। भारत किसी के दबाव में नहीं आया। अब प्रोफेसर संजय पांडे आगे कहते हैं, यह भारत की समझदारी थी और दूरदर्शिता थी। दूर तक सोचना, आगे तक सोचना, ये था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडेन प्रशासन के दबाव में भारत झुका नहीं। अगर भारत बाइडेन प्रशासन के दबाव में भारत झुक गया होता, तो आज ट्रंप का पुतिन को लेकर जो रुख है ना, उसमें हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये होता दोस्तों, क्योंकि रूस के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होती है। यह भारत की समझदारी और दूरदर्शिता थी कि बाइडेन प्रशासन के दबाव में भारत झुका नहीं, और आज अमेरिका और रूस दोनों मिली भगत कर रहे हैं, तब भी भारत रूस के साथ है। उसने अपनी गद्दारी कभी भारत ने नहीं की, और अपनी जो ऐतिहासिक संबंध थे, रिश्ते थे, वो जारी रखे। और अगर उस वक्त बाइडेन के वक्त भारत अमेरिका के सामने झुक गया होता और रूस के खिलाफ गया होता, तो आज भारत, रूस और अमेरिका दोनों तो एक हो गए हैं, भारत कहाँ जाता। ये होता दोस्तों। इसलिए मोदी ने बहुत दूर से सोचा, तो उसमें हम मुंह दिखाने लायक तो नहीं रहते दोस्तों। लेकिन भारत कभी गलती नहीं करता, मेरा देश है दोस्तों। भारत ने ठोस स्टैंड लिया, और ये आज बिल्कुल सही साबित हुआ दोस्तों। कितनी दिमाग चलाया होगा दोस्तों कि अमेरिका और रूस दोनों आगे जाकर मिल जाएंगे, हमें किसी में बंटना नहीं है, हमें एक ही दिशा में जाना है। और अलग अलग रास्ते जाओगे आप तो आपका टाइम बर्बाद होगा। दूसरी चीज, आपका कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। लेकिन भारत अड़िखम खड़ा रहा, और ये उनकी दूरदर्शिता और समझदारी भारत की और मोदी सरकार की सही साबित हुई दोस्तों। दुनिया के कई देशों के लिए यह सबक है दोस्तों।
जो भारत ने किया ये सबक है कि अमेरिका के हिसाब से अपनी विदेश नीति में बदलाव न करे। दूसरी चीज, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्होंने तो जो बाइडेन प्रशासन के दौरान रूस को लेकर कई बार भारत का पक्ष खुलकर रखा था। बाइडेन प्रशासन के वक्त हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पक्ष स्पष्ट रखा था, खुलकर बात करते थे और रूस से संबंधों की जमकर वकालत की थी। भारत के इस रुख की तीसरी दुनिया के कई देशों ने तारीफ भी की थी दोस्तों इसकी, कि भारत ने ऐसा रुख रखा, न तो अमेरिका से डरा न किसी अन्य देश से। भारत किसी के दबाव में न आया और अपना रास्ता खुद बनाया और अपनी इज्जत खुद बचाई। दूसरी चीज, अपने राष्ट्र का स्वार्थ पहले देखा। बाकी गांधीवादी जमाने में हमारे जो कांग्रेसी नेता थे वो बिल्कुल बिक जाते थे और फ्रॉड में आ जाते थे, जैसे बड़े लोगों की पावर गेम में फंस जाते थे। लेकिन दोस्तों एक हिस्टोरिकली देखा जाए तो रूस ने हमारे साथ अच्छी दोस्ती निभाई है, वो चाहे बिजनेस की बात हो, आर्थिक बातें हो या युद्ध की बातें हो। रूस ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हमें भी उनका साथ निभाना चाहिए और समझदारी भी रखनी चाहिए। और भारत की जो विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया शांति से आगे बढ़े। लेकिन रामायण महाभारत तो होने ही वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इंसान के अंदर ये सब कुछ गुण होते हैं, तो होता रहता है। और ये था आज का विचार विमर्श। वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।